कोमल शुरू से ही संयुक्त परिवार में रहती आई थी और चाहती थी कि उसे ससुराल भी ऐसा ही मिले। जब उसके लिए रमन का रिश्ता आया तो उसके परिवार के बारे में सुनकर कोमल खुश थी। कोमल को उसकी इच्छा अनुसार भरा पूरा ससुराल मिला था। ससुराल में सास तनुजा जी, ससुर विजय जी, 2 शादीशुदा ननदे और उसकी दादी सास भी थी। लेकिन जब से वो ससुराल आई उसे वहां का माहौल अजीब सा लगा। घर में सिर्फ कोमल की सास तनुजा जी की ही चलती थी। वैसे तो ससुर जी और कोमल का पति रमन दोनों ही अच्छी पोस्ट पर थे, लेकिन घर खर्च बस तनुजा जी की देखरेख में ही होता था। कोमल को भी यदि कुछ लेना होता था तो उसे अपनी सास से ही पैसे मांगने पड़ते थे। इस हिचकिचाहट में वो कई बार मन मारकर ही रह जाती थी। कोमल की दादी सास कोमल को बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो बहुत चुप चुप सी रहती थी। सोसाइटी में उनकी उम्र की सभी औरतें कभी सत्संग तो कभी पार्क में टहलती रहती थी, लेकिन दादी हमेशा घर में ही रहती थी। हाँ, बालकनी से उन औरतों को घूमते फिरते देखती रहती थी। एक दिन कोमल उनके बालों में तेल लगा रही थी तो उसने पूछ लिया, दादी आप भी कहीं बाहर क्यों नहीं जाती? आपकी उम्र की सभी औरतें तो रोज पार्क और मंदिर जाती है। थोड़ा घूमना फिरना सेहत के लिए भी अच्छा होता है। कोमल की बात सुनकर दादी उदास होकर बोली, बहू पहले मैं भी उनके साथ हर जगह जाती थी। हमारी पूरी टोली थी। हम हर हफ्ते मंदिर में गरीबों के लिए छोटा सा भंडारा भी रखते थे। कभी गरीब बच्चों को कॉपी किताबें बांटते थे। बहुत अच्छा लगता था। लेकिन क्या दादी? कोमल ने आश्चर्य से पूछा। बहू इसके लिए हम सारी औरतें अपनी अपनी तरफ से पैसे जमा करती थी, लेकिन जब मैं तेरी सास से इसके लिए पैसे मांगने लगी तो वो हमेशा यही कहती, इतनी महंगाई में ये फिजूल खर्ची करने की क्या जरूरत है? ये तो आपका रोज का काम हो गया है। बस बहू, रोज रोज बहू के सामने हाथ फैलाकर दान करने का क्या फायदा? इसलिए मैंने अपनी टोली ही छोड़ दी। अब सारी औरतें पैसे इकट्ठा करे और मैं ना दूं तो अच्छा नहीं लगता ना। ये सब कहते हुए दादी के मन की दशा कोमल उनके चेहरे पर साफ देख पा रही थी। उसे सच में बहुत बुरा लग रहा था। क्या घर के सबसे बड़े सदस्य को भी अपनी छोटी छोटी जरूरतों और इच्छाओं को मारना पड़ता है, और वो भी तब जब उनके बेटे पोते सामर्थ्यवान हो। अगले महीने कोमल के ससुर विजय जी अपनी तनख्वाह लेकर आए तो तनुजा जी ने सारी तनख्वाह लेकर अपने पास रख ली। फिर जब उनका बेटा रमन अपनी सैलरी लेकर आया तो तनुजा जी बोली, बेटा लाओ तुम्हारी तनख्वाह भी दे दो। रमन जैसे ही अपनी माँ को अपनी तनख्वाह पकड़ाने लगा, कोमल ने झट से रमन के हाथों से सारे पैसे झपट लिए। ये देखकर तनुजा जी गुस्से में बोली, बहू ये क्या बदतमीजी है? क्यों मम्मी जी? पति की तनख्वाह पर तो पत्नी का हक होता है ना। कोमल बोली, बड़ी आई तुम हक जताने वाली। ये मत भूलो कि तुम्हारे पति को मैंने ही पाल पोस कर कमाने लायक बनाया है। तनुजा जी आंखें निकालते हुए बोली, अच्छा मम्मी जी, तो फिर क्या ससुर जी को भी आपने ही पाल पोस कर कमाने लायक बनाया था? कोमल भोला सा चेहरा बनाकर बोली, ये क्या बोल रही हो बहू? आज तो तुमने बदतमीजी की हद कर दी। कैसी बेतुकी बातें कर रही हो? तनुजा जी गुस्से से बोली, तो फिर मम्मी जी आप ही बताइए, जब रमन की तनख्वाह पर आपका हक है तो क्या पापा जी की तनख्वाह पर दादी जी का कोई हक नहीं है? उन्होंने भी तो पापा जी को पाल पोस कर कमाने लायक बनाया था, लेकिन अब वो ही अपनी छोटी मोटी जरूरतों के लिए आप पर निर्भर हो गई है। क्या वो अपनी इच्छा से कुछ दान पुण्य भी नहीं कर सकती, जबकि उनके बेटे पोते अच्छा खासा कमाते हैं? कोमल की बात सुनकर विजय जी और रमन दोनों ही तनुजा जी का मुंह ताकने लगे। विजय जी गुस्से में बोले, रमन की माँ, बहू ये क्या बोल रही है? क्या तुम माँ को खर्चे के लिए कुछ भी नहीं देती? मैं सारी तनख्वाह लाकर इस भरोसे से तुम्हारे हाथ में देता हूँ कि तुम पूरे परिवार का ख्याल रखोगी और सही जगह उनका इस्तेमाल करोगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरी माँ को भी उनके जेब खर्च के लिए पैसे ना दो। अब से मैं खुद अपनी माँ को उनका जेब खर्च दिया करूंगा। तनुजा जी की नजरें नीचे झुक गई थी। आज कोमल की चतुराई और पति के गुस्से ने उनकी आंखें चार कर दी थी। कोमल रमन की तनख्वाह के सारे पैसे अपनी सास के हाथों में रखते हुए बोली,
माफ कीजिए मम्मी जी, मुझे आपके बेटे की तनख्वाह नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास आपके जितना घर चलाने का अनुभव नहीं है। मैं तो बस दादी जी को उनका हक दिलवाने के लिए ये नाटक कर रही थी। मम्मी जी, दादी जी घर की सबसे बड़ी है, और यदि वो अपने मन की शांति और खुशी से कुछ करना चाहती है तो ये उनका हक है। उनके किए दान पुण्य का फल आखिर इस परिवार को ही तो मिलता है। फिर उनका हाथ रोक कर अब पाप की भागीदार क्यों बन रही है? तनुजा जी को आज अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्हें समझ आ गया कि जिस तरह वो अपनी सास से व्यवहार कर रही है, कल को यदि उनकी बहू भी उनके साथ ऐसा व्यवहार करेगी तो उन पर क्या गुजरेगी। उन्होंने दादी से भी माफी मांगी। दादी नम आंखों से कोमल को ढेरों आशीर्वाद दे रही थी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।